नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है। दधीची देहदान समिति में मैं सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत हूं और ये एक पूरी तरह से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। और आज हम नोटो के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार जी के पास उनके साथ ऑर्गन डोनेशन और इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर बात करने के लिए आए हैं। तो मैं सर का स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नोटो के बारे में बहुत सुनते हैं और ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी बहुत सारे लोगों जिन्होंने नहीं सुना होता उन्हें तब पता लगता है जब कभी कोई घर का व्यक्ति ज़रूरतमंद होता है। ऑर्गन डोनेशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऑर्गन डोनेशन एक बड़ा नेक कॉन्सेप्ट है और ये दान जिसको बोला जाता है, तो दान हमारे जो कल्चर में सदियों से परंपरा रही है, तो आज की परंपरा नहीं है। तो ऐसे ही अंगों का दान, तो मृत्यु उपरांत अगर हम अपने अंगों का दान कर सकते हैं तो वो अंग दान के लिए हम आगे आए और ऑर्गन डोनेट करें। तो अंग दान जो किसको जरूरत होती है, जिनके अंग बिल्कुल फेल हो जाते हैं, जैसे किसी गाड़ी के पार्ट्स बिल्कुल फेल हो जाते हैं, तो वियर एंड टियर से, तो वियर एंड टियर से, जैसे किसी आपका कार का किसी कोई पुर्जा फेल हो गया और उस पुर्जे को फिर बदलना पड़ता है, तो ऐसी बॉडी भी एक तरह का बॉडी मशीनरी है जिसका कि कोई पार्ट फेल हो जाता है, तो अंग फेल हो जाता है, तो उसको बदलने की जरूरत होती है। तो अंग या तो जीवित व्यक्ति देगा या मृत्यु उपरांत कोई देगा, तभी उसको अंग मिल पाएगा। तो जीवित व्यक्ति से हम सिर्फ 2 ही अंग दान करवा पाते हैं, या तो एक किडनी दान होती है या उसमें लीवर का कुछ हिस्सा दान होता है। तो मृत्यु उपरांत आप बहुत सारे अंगों का दान करके और जिनको ज़रूरत है उनकी जान बचा सकते हैं। और अंगों का दान उसी को हम ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। एक तरह से जो गिफ्ट है जो दी जा रही है, तो अंग को दान करके, तो वो हम इसमें मतलब वैसे दान नहीं है लेकिन अंग का दान है, तो उसको ऑर्गन डोनेशन कहा जाता है कि किसी की जान बचाने के लिए हम जब अंगों का कार्य। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे बताया गया कि ब्रेन स्टेम डेथ, वो जब मृत्यु होती है, दिमाग मृत हो जाता है और सांसें, हृदय अभी चलता है, उस समय ही अंगदान हो सकता है। ऐसा क्या, मतलब इसके बारे में विस्तार से बताएं। हाँ, पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा अंगों का दान होता है वो ब्रेन स्टेम मृत्यु के उपरांत ही हो पाता है। तो मतलब जब आपका ब्रेन स्टेम एक दिमाग का ऐसा हिस्सा है जिसमें कि आपके सारे वाइटल सेंटर्स जो सारे शरीर को कंट्रोल करते हैं वो स्थित होते हैं। अगर वो ब्रेन मस्तिष्क जो है मृत्यु हो जाए तो वो पलटाया नहीं जा सकता, वो आदमी फिर मृत हो जाता है। तो अगर डॉक्टर आईसीयू में जब मरीज दाखिल होता है और अगर उसको वेंटिलेटर वगैरह पे भी चल रहा होता है, सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा होता है, तो अगर वहाँ डॉक्टर चेक करके ये आइडेंटिफाई करता है कि ये व्यक्ति के ब्रेन स्टेम की, जो मस्तिष्क का जो स्टेम होता है जहाँ वाइटल सेंटर स्थित होते हैं, अगर वो मृत हो चुके हैं, तो वो ऐसी स्थिति होती है कि वो आगे उसका हार्ट भी कुछ टाइम के बाद में, जो कि 1-2-3 दिन बाद भी हो सकता है, तुरंत भी हो सकता है, और कुछ घंटों के बाद भी हार्ट रुक सकता है। तो लेकिन वो जब अगर स्थिति आ जाती है कि आपका मस्तिष्क मर चुका है, तो उस स्थिति को हम ब्रेन स्टेम डेथ बोलते हैं। और उस स्थिति में उसको हम, क्योंकि ऑलरेडी वो आईसीयू में होता है, उस स्टेज पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ब्रेन स्टेम की मृत्यु हो चुकी है। तो उसको उस स्थिति में अगर वो फैमिली तैयार होती है और उसको कोई डॉक्टर बताता है, डॉक्टर को लिए पूछना भी जरूरी है, क्या आपने कभी अंगदान के लिए कोई इन्होंने प्लेज तो नहीं की हुई, क्या ये अंग अगर नहीं भी प्लेज की हुई है तो क्या अब परिवार चाहता है कि अंगदान हो जाए। सहमति परिवार की बहुत जरूरी है, तो परिवार की सहमति के बिना नहीं हो सकता। तो उस समय पे अगर परिवार चाहे तो जब तक वो हार्ट रुकेगा उसके बीच में अगर वो डिसीजन ले लेते हैं अंगों का दान करने का, तो उसके अंग दान कराए जा सकते हैं।
हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रेन स्टेम की जो मृत्यु है वो एक डेथ हो चुकी है, उसको पलटाया नहीं जा सकता। डॉक्टर कई बार उसको जांच भी कर लेते हैं। बिल्कुल, वो जांच करके 4 डॉक्टरों की टीम ये सर्टिफाई करती है, 4 डॉक्टर सर्टिफाई करते हैं, तो उसमें कोई डाउट का सवाल ही नहीं है। तो उसमें 4 डॉक्टर चेक करते हैं कि इसका ब्रेन स्टेम डेड हो चुका है, और वो 2 दफे चेक करते हैं, और उसके बाद वो सर्टिफाई करते हैं कि ब्रेन स्टेम मृत्यु हो चुकी है। और अब ये एक ऐसी सिचुएशन है, इरिवर्सिबल सिचुएशन है, परमानेंट सिचुएशन है, और सिर्फ उसको हार्ट को हम चला रहे हैं सपोर्ट सिस्टम के द्वारा। इसमें उस समय अगर परिवार मान जाए तो ये बहुत बड़ा परोपकार का कार्य हो सकता है। बिल्कुल सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या नॉर्मल डेथ में भी अंगों का दान हो सकता है? क्या ये भारत में स्थिति आज आ चुकी है या अभी आना बाकी है? अगर अस्पताल में, अगर मरीज आईसीयू के अंदर है, अस्पताल में है, और उस समय अगर हार्ट रुक जाता है, मतलब ब्रेन स्टेम की सिचुएशन नहीं है, लेकिन हार्ट नॉर्मल डेथ हो गई और डॉक्टरों के सामने हो गई, और हमारे पास जिसको अंग चाहिए वो भी पहले से ही एक आइडेंटिफाइड है, और परिवार अगर उस समय जल्दी से तैयार हो जाता है, अगर हम समझो कि आधा घंटे के अंदर अगर अंग निकाल पाए, क्योंकि उससे ज्यादा में फिर वो नहीं हो सकता, क्योंकि अंग खराब हो जाते हैं, तो ब्रेन समय बहुत समय, हाँ, तो उस समय वो उसको डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ बोलते हैं, कि हार्ट के रुकने के बाद भी हम, उसमें भी 1000 चीजें हैं कि मैचिंग, हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें क्योंकि हमें करनी पड़ती है, तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली आप ये समझें कि ब्रेन स्टेम मृत्यु के बाद ही अंगों का दान पॉसिबल है, और आपके किसी के घर में डेथ हो जाए तो अंग दान नहीं हो सकते, वहां पे सिर्फ टिश्यूज दान हो सकते हैं, जिसमें कि कॉर्निया है, उसके अलावा स्किन दान हो सकती है, चर्म जो होता है, तो वो दान हो सकता है, बॉडी का पूरे का दान हो सकता है घर में अगर डेथ होती है। तो ये जो घर में दान है 6 घंटे के अंदर वो भी कराना होता है, 6 घंटे से अगर ज्यादा हो जाती है मृत्यु के बाद, तो टिश्यूज का दान भी पॉसिबल नहीं है। जी, तो सर, आपने बहुत अच्छे से इस पूरी प्रक्रिया को बताया। मुझे एक चीज और अपने दर्शकों के लिए मैं समझना चाहूँगा कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जरूरी क्यों है, क्यों इस दान की आज महत्व बहुत ज्यादा है? क्योंकि हमारे देश में इस समय जो अंगों की विफलता से लोग जूझ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, और अंग कोई फैक्ट्री में बनते नहीं है, उसको कोई इंसान ने नहीं बनाया, आज तक नहीं बना पाए, तो कोई देगा दान, उसको या तो जीवित व्यक्ति देगा, जीवित व्यक्ति के अपने रिस्क हैं, और कुछ ही अंग दान हो सकते हैं। तो अंग दान जो है लगभग ये समझिए कि हर साल 2 लाख नए पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जिनको किडनी के ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है जी। इसी तरह से लिवर के 50,000 नए पेशेंट आ जाते हैं, हार्ट के भी 50,000 नए मरीज आ जाते हैं, तो कॉर्निया के भी लाख लोग ऐसे होते हैं जिनको हर साल कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। हम पूर्ति बहुत कम कर पा रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो हमें अपने डिमांड को भी कम करना है, अपने 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 जो लाइफस्टाइल स्वास्थ्य को अच्छा रखना है कि हमारे अंग फेल ही ना हो, तो हम अपनी लाइफस्टाइल्स को भी अच्छा रखें, अच्छा खान पान करें, मतलब अच्छी जो आदतें डालें, कोई भी ड्रिंकिंग वगैरह की हैबिट्स ना करें, स्मोकिंग ना करें, एक्सरसाइज करें, जंक फूड्स वगैरह अवॉइड करें, जिससे कि हमारे अंग फेल ही ना हो। तो सर, आप तो पूरी की पूरी मार्केट को बंद करा देंगे, तो डिमांड लोगों के तो कारोबार इससे चल रहे हैं। नहीं, तो किसी भी तरह से हमें, क्योंकि इतना हम लोग नहीं कर पा रहे, लोग मर रहे हैं आजकल अंगों की विफलता से। बिल्कुल ठीक है। तो जो दान, जितना दान करा सकते हो उतना दान कराएं, और लोग, सभी लोग जो, क्यों हम अंगों को अपने जलाएं और क्यों हम उनको दबा दें। मैं एक बात डॉक्टर साहब की बात को, सर आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आप मेरे विचार से ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा ने हमें इतनी कीमती चीज दी है, उसको हम बेकार की चीजों में खराब ना करें। बहुत सारे जरूरतमंद लोग इंतजार कर रहे हैं। एक व्यक्ति मृत्यु के बाद में मतलब 8 से 9 लोगों की जान बचा सकता है, 2 किडनी दे सकता है जो 2 अलग अलग लोगों को जाएंगे, लिवर दे सकता है जो एक आदमी को जाएगा, और कभी कभी उसको डिवाइड करके 2 लोगों को भी जा सकता है, और 2 फेफड़े दे सकता है। उसके बाद इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, आपका हार्ट है,
तो ये जो अंग होते हैं सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, तो इनके किसी के भी एक के बिना भी वो जीवित नहीं रह सकता है व्यक्ति। तो ये सब और इसके अलावा टिश्यूज का दान करके, जैसे कॉर्निया है, बोन्स हैं, हार्ट की वेल्व्स हैं, आपका स्किन है, तो इन सब का भी दान करके और अन्य जो बहुत लोग हैं उनकी जीवन की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। तो हमें अंगदान के लिए आगे आना चाहिए और सभी को सोचना चाहिए कि क्यों, अगर अंगदान हो सकते हैं तो आप ये समझिए कि आपके घर से एक व्यक्ति जो जा रहा है वो कम से कम 8 से 9 लोगों के शरीर में जाके उसके अंग जीवित रहेंगे। वो तो जा रहा है, वो तो आदमी खत्म हो गया, लेकिन उसके अंग बहुत लोगों में को जीवन देते रहेंगे। वो तो एक बहुत बड़ा काम है कि आपको ये समझना है कि एक तरह से वो कई जिंदगियों में जीवित रहेगा। जी, अभी तो एक शरीर में था, 8 से 9 लोगों के शरीर में। क्या बात है, आप अकेले जी रहे थे, अब 8-10 जीवन में जीवन होगा। हाँ जी। सर, आप नोटो जैसी बहुत बड़ी श्रेष्ठ संस्था को हेड कर रहे हैं, और इस नोटो के बारे में, इसका उद्देश्य के बारे में, इस संस्था के बारे में, ये जो वेटिंग लिस्ट है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो नोटो का जो मेन काम, जो भारत सरकार की संस्था है, इसका मेन काम ये है कि एक नेटवर्क स्थापित करना पूरे देश में। तो वो नेटवर्क में नोटो के साथ में 5 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि हमारे ही ब्रांचेस हैं, जो कि कलकत्ता, गुवाहाटी, चंडीगढ़ में, और वेस्ट में जो है मुंबई में, और चेन्नई साउथ में। तो ये 5 रीजनल ब्रांचेस हैं। उसके अलावा हर स्टेट में एक सोटो है, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल ब्रांचेस सोटो भी इस समय 21 सोटोज हैं। 21 सोटोज हैं, 5 रोटोज हैं और 1 नोटो है। तो ये सोटो, ये सारे 21 सोटोज हैं। और रोटो आर रीजनल, रोटो मीन्स रीजनल। तो 1 नोटो है, तो 21, 5, 26 और 1, 27। तो जो नोटो और रोटो है वो सोटो का भी काम करते हैं। तो दिल्ली एनसीआर के लिए हम लोग सोटो का भी काम करते हैं। तो सोटो क्या होता है कि वो सारे जो प्रोग्राम की गाइडलाइंस है उसको इम्प्लीमेंट करना, किनको अंगों की जरूरत है उनकी लिस्ट तैयार करना एडवांस में, किस किस अंग की जरूरत है, किस किस अस्पताल में है। तो जो अस्पताल क्योंककि कोई भी अस्पताल अंग ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, उनको पहले एक लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अभी तक हमारे जो नेटवर्क में, नोटो के नेटवर्क में 865 अस्पताल जो ट्रांसप्लांट करते हैं या जो अंग निकालने का काम करते हैं या टिश्यूज को बैंकिंग करते हैं। तो ऐसे हमारे नेटवर्क में, तो नोटो पूरे नेटवर्क को हेड करता है। तो इसमें ये होता है कि किसी को भी अंग की जरूरत है तो वो किसी भी ऐसे अस्पताल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा जहां पे ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। तो वो अस्पताल जब उसको उस सबकी तरफ सबको यूजर आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड नोटो ने दिए हुए, तो अस्पताल रजिस्टर करवाता है। नोटो डायरेक्टली रजिस्टर नहीं करता है, हॉस्पिटल रजिस्टर करेगा, और वो रजिस्टर करने के बाद में उसका नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। जब डोनेशन होता है तो वो इंफॉर्मेशन सोटो को जाती है, और सोटो से वो जाएगी, सोटो उसको देखेगा वेटिंग लिस्ट को, और फिर जल्दी से जल्दी उसको सारा कुछ कोऑर्डिनेट सोटो करता है कि मान लीजिए कहीं पे एयरपोर्ट से पहुंचवाने हैं तो एयरपोर्ट में भी जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि सारे अंगों को जल्दी से जल्दी जहां ट्रांसप्लांट होने हैं उनको वहां पहुंचाना होता है। ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करने पड़ते हैं, एयरपोर्ट पे भी स्मूथ ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉर्निया जो हमारा किडनी है उसको 24 घंटे तक कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा अंग है वो आप जैसे आपकी जो हार्ट है उसको जो सिर्फ 4 घंटे का टाइम होता है। तो ये पूरी व्यवस्था बनाना जिससे कि कोई भी दान किए अंग वेस्ट ना हो, दान हो सके। ये नोटो का काम है, पूरी व्यवस्था, पूरी गाइडलाइंस, पूरी ट्रेनिंग्स जो भी इनके लिए चाहिए नोटो ऑर्गेनाइज करवाता है। सारे नेटवर्क को स्थापित नोटो ने किया है, और पूरी रजिस्ट्री जो है इसकी डोनर्स की, रेसिपिएंट्स की, वो नोटो ही मेंटेन करता है। और नोटो की एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी है, वो नंबर सबको पता होना चाहिए। कोई सी का डोनेशन करवाना हो, कोई रजिस्ट्री करवानी हो, ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर करना हो, तो 1800
1800114770। तो 1811 4770 ये नंबर है, जो कि कभी भी 24 घंटे चालू रहता है, और इस पे कभी भी कॉल करके आप किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नोटो की वेबसाइट भी है, तो सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पर भी है। इसी के साथ मैं आज के जो कार्यक्रम का पार्ट 1 को समापन करने की इजाज़त चाहूँगा। आगे और भी प्रश्न हैं, उसके लिए हम पार्ट 2 में एक बार फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।